हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारी वीडियो का ये पार्ट 3 है। तो कैसी लग रही है आपको सीरीज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर की? आपको पसंद आई होगी ज़रूर। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। नील बोहर हमने मॉडल कंप्लीट कर लिया था। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं कि नील बोहर मॉडल है जो फेल कैसे हुआ, कैसे फेल हुआ। साथ साथ में कुछ थ्योरी चल रही थी। आज हम उन थ्योरी को पढ़ने वाले हैं। उनमें से पहली थ्योरी जैसे आपको दिख भी रही, क्या है, मैक्स प्लैंक्स ने थ्योरी दी थी। क्या दी थी मैक्स प्लैंक ने थ्योरी? क्वांटम थ्योरी से रिलेटेड। क्या दी उन्होंने? क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी किससे रिलेटेड होती है? क्वांटम थ्योरी किससे? कोई लाइट होगी, रेडिएशन होगी, जैसे लाइमन सीरीज़, बार्मन सीरीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इंफ्रारेड वेव्स या माइक्रोवेव्स, इनके बारे में क्वांटम थ्योरी होती है कि कैसा नेचर होता है, वेव नेचर होता है ये चीज़। लाइट का कैसा नेचर होता है? वेव नेचर। क्या ये रेडिएशन क्या होती है? जैसे कि मान लो ये कोई वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? एफ़। क्या है फ्रीक्वेंसी? एफ़। ये कोई लाइट है या यू अल्ट्रावायलेट है या यार है, कुछ भी है। तो हम क्या देख रहे हैं कि दीज रेडिएशंस आर मेड अप ऑफ स्मॉल टाइनी पार्टिकल्स। मैक्स प्लैंक ने क्या कहा कि जो ये रेडिएशंस है, कौन सी, कोई भी रेडिएशन, लाइट होगी, अल्ट्रावायलेट होगी, इंफ्रारेड होगी, रेडिएशन है, किससे बनी है? टाइनी कह लो या स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। मतलब छोटे छोटे पैकेट्स से मिलके, छोटे छोटे पैकेट्स हैं एनर्जी के, इनसे मिलकर क्या बनी है? ये एनर्जी बनी है, वेव बनी है जी। क्या बनी है? वेव। और उन छोटे छोटे पैकेट्स को क्या कहा गया? फोटोन या क्वांटा। क्या कहा गया? मैक्स प्लैंक ने क्या कहा उसको? फोटोन या क्वांटा। यहाँ से क्या पता चलता है कि लाइट का नेचर कैसा है? पार्टिकल नेचर। तो मैक्स प्लैंक ने क्या कहा कि जो लाइट एनर्जी है, जो ये रेडिएशंस है, ये किससे मिलकर बनी है? छोटे छोटे पैकेट्स, किसके? एनर्जी के। और उन्होंने क्या कहा? फोटोन। तो यहाँ से क्या पता चला कि क्या है लाइट का? पार्टिकल नेचर। अब एनर्जी ऑफ वन फोटोन क्या हो गई? E इज इक्वल टू एच एफ। एनर्जी ऑफ वन फोटोन। एच क्या है? प्लैंक कांस्टेंट। अब आपके लिए बच्चों एक क्वेश्चन है जी, मैंने आपको बताई भी थी वैल्यू। जिसको एच की वैल्यू पता है वो कमेंट में आंसर दीजिए, और जिसको नहीं याद उसके लिए और भी अच्छी बात है, ताकि वो दोबारा याद करे। कई बुक्स में आपको एफ़ की जगह म्यू भी दिखेगा। म्यू भी फ्रीक्वेंसी का साइन होता है। तो क्या होगा? एनर्जी इज इक्वल टू एच म्यू, वेयर एच इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट एंड म्यू इज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ ए रेडिएशन। और ये क्या है? एनर्जी ऑफ वन फोटोन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या देखते हैं कि कोई भी वेव है, कोई भी किसी भी तरह की वेव है, कोई भी मूविंग वेव है, वो क्या करेगी? वो उसके पास 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उसकी कोई वेवलेंथ होएगी, ऑब्वियसली बात है, वेव है तो वेवलेंथ होएगी। किसी फ्रीक्वेंसी हो, कोई फ्रीक्वेंसी होएगी, और वेलोसिटी भी होगी। इन 3 फैक्टर्स पे क्या है? डिपेंड करती है वेवलेंथ की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या निकालते हैं हम यहाँ से कि वेलोसिटी किसके इक्वल आ जाएगी? एफ लैम्डा। क्या? एफ लैम्डा। और ये किस सभी ऑल टाइप्स ऑफ वेव के लिए सेटिस्फाई करता है। क्या करता है? वी इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ये सभी वेव्स के लिए सेटिस्फाई करता है। और ये किसने दिया था? किसकी थ्योरी है ये? मैक्स प्लैंक्स की। किसकी थ्योरी पढ़ रहे हैं हम? मैक्स प्लैंक्स की थ्योरी पढ़ रहे हैं हम। तो उन्होंने क्या दिया कि किसी भी वेव की हमें 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। क्या? एक तो फ्रीक्वेंसी होती है, वेवलेंथ होती है, और वेलोसिटी होती है। और फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का? आपको पता होगा, एफ लैम्डा। चलिए आगे चलते हैं। अब हम एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की वेलोसिटी होती है वो किसके इक्वल होती है? स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल होती है। आपको पता ही होगा। तो ये हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की स्पीड किसके इक्वल होती है? लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो यहाँ से क्या आएगा? हमें क्या फॉर्मूला पता था? वेलोसिटी किसके इक्वल थी? एफ लैम्डा। तो हमने कि यहाँ से क्या निकाल लिया? फ्रीक्वेंसी। क्या आ गया? एफ अपॉन, सॉरी, वेलोसिटी अपॉन लैम्डा।
अब वेलोसिटी किसके इक्वल है, स्पीड ऑफ लाइट से, तो यहाँ से क्या निकल गया, एफ किसके इक्वल आ गई, फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल, सी बाय लैम्डा। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, एनर्जी ऑफ वन फोटोन, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ से, एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ये किसके लिए आई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। तो हमने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला, आप ये चीज़ देख कैसे रिलेट हो रही है। हमने पीछे देखा क्या कि स्मॉल पैकेट्स हैं, क्या स्मॉल पैकेट्स एनर्जी को, तो उससे क्या बताया कि लाइट का कैसा नेचर है, पार्टिकल नेचर है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से क्या पढ़ा कि लाइट का कैसा है, वेव नेचर है। तो मैक्स प्लैंक ने क्या कहा कि लाइट का वेव और पार्टिकल दोनों नेचर शो करती है, मतलब लाइट शोज ड्यूअल नेचर, कैसा नेचर, ड्यूअल नेचर, वेव नेचर एज वेल एज पार्टिकल नेचर। नेक्स्ट प्लैंक के बाद डी ब्रोगली जी आए। डी ब्रोगली जी इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को देखा, क्या एक्चुअली कोई थ्योरी नहीं थी इनकी, ये हाइपोथेसिस था। क्या था इनका हाइपोथेसिस, क्या था कि इन्होंने क्या लिया, इलेक्ट्रॉन की स्टडी की, क्या इलेक्ट्रॉन की। मैक्स प्लैंक ने क्या बताया, एनर्जी की। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने और डीप में स्टडी किया कि इसका इलेक्ट्रॉन को। इन्होंने क्या बताया कि इलेक्ट्रॉन का भी कैसा नेचर है, इलेक्ट्रॉन का भी इन्होंने क्या बताया, ड्यूअल नेचर है। क्या बताया इन्होंने, ड्यूअल नेचर है। जैसे हम देख रहे हैं मास क्या इलेक्ट्रॉन का 9.1 × 10⁻³ kg, और स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। मैंने साइड में नोट में देखो आप, मैंने लिख भी रखा है, क्या लिख रखा है, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स, क्या करता है, व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स करता है, बहुत स्मॉल है, जैसे कि आपको दिख भी रहा है, क्या दिख रहा है कि मास और स्पीड, इलेक्ट्रॉन इतना छोटा है और स्पीड इतनी है, क्या स्पीड बहुत है 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। तो क्या कर लेगा इलेक्ट्रॉन, जब मूव करेगा इतनी स्पीड में, तो वो किसका शेप ले लेगा, एक वेव की शेप ले लेगा। किसकी वेव ले लेगा, शेप की। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर भी है एज वेल एज वेव नेचर भी है। क्या अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली क्या कहा उन्होंने कि इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैव ड्यूअल नेचर, क्या इलेक्ट्रॉन का कैसा है, ड्यूअल नेचर। और ये चीज़ प्रूव आगे किस डेविसन और जर्मन ने जाके एक्सपेरिमेंट ने प्रूव भी कर दी, क्या कि इलेक्ट्रॉन का वेव और पार्टिकल नेचर है। ये चीज़ आगे प्रूव भी कर दी कि इन्होंने डेविसन और जर्मन एक्सपेरिमेंट ने। अब हम चलते हैं डेविसन और क्या किया उन्होंने डिफ्रैक्शन का पैटर्न क्या लिया डिफ्रैक्शन क्या कहता है, क्या शो करता है, डिफ्रैक्शन से हम क्या निकाल सकते हैं, वेव प्रॉपर्टी। क्या निकाल सकते हैं, वेव प्रॉपर्टी। क्या कहा उनके एक्सपेरिमेंट के थ्रू, लैम्डा किसके इक्वल आ जाता है, लैम्डा h/mv, h/mv। h क्या है हमें पता है, वेवलेंथ है, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट, और mv किसके इक्वल होता है आपको पता ही होगा बच्चों, mv क्या होता है, मोमेंटम हो गया। तो डेविसन और एक्सपेरिमेंट ने क्या प्रूव कर दिया कि ऑल मूविंग पार्टिकल्स, जो भी मूविंग पार्टिकल्स हैं, कोई भी हुआ, गाड़ी, कार, बॉल, नेचर में जो भी मूविंग पार्टिकल्स हैं सबका क्या है, ड्यूअल नेचर है। इन्होंने क्या प्रूव कर दिया कि सबका क्या है, ड्यूअल नेचर है। तो हम आगे चलते हैं अपनी क्लास के। अब मैं आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। अब हम एग्जांपल लेते हैं क्या कि हमने एग्जांपल क्या लिया, क्रिकेट बॉल का लिया हमने एग्जांपल कि क्रिकेट बॉल भी मूविंग है और इलेक्ट्रॉन भी मूविंग है। पर क्रिकेट बॉल क्या दिखता है हमें पार्टिकल की तरह दिखती है। क्रिकेट बॉल क्या दिखती है, पार्टिकल की तरह। क्या क्रिकेट बॉल वेव नेचर शो करती है, चलिए देखते हैं हम कैसे प्रूव करते हैं। लेट अस सपोज मास ऑफ क्रिकेट बॉल इज़ 100 ग्राम, वेलोसिटी क्या ले ली हमने 20 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन इजी हो जाएगा हमारी, हम 25 भी ले सकते थे या वैसे वैल्यू भी ले सकते थे कोई, पर उससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो जाती, तो हमने इजी बनाने के लिए 20 मीटर पर सेकंड ले लिया। तो हमने क्या किया, लैम्डा की वैल्यू निकाल ली, किसके लिए, क्रिकेट बॉल के लिए। हमें एच की वैल्यू पता है हमें 6.623 × 10⁻34 मास पुट कर दिया हमने 100 × 10⁻³ × 20। सॉल्व करने के बाद क्या है हमारा
3.313 इंटू 10⁻⁻34 -34। तो अब हम क्या करें, इसको आर्मस्ट्रॉन्ग में चेंज कर लेंगे। तो क्या आता है 1 मीटर किसके इक्वल होता है 10⁻10 आर्मस्ट्रॉन्ग। तो हमने क्या किया, इसको चेंज कर लिया किस में, आर्मस्ट्रॉन्ग में। तो क्या वैल्यू आ गई 3.313 इंटू 10⁻24 आर्मस्ट्रॉन्ग। आप अब ये देख रहे हो, ये इतनी छोटी वैल्यू है, इसको मेज़र नहीं किया जा सकता। ये क्या आई है, भले ही वेवलेंथ आ गई है किसकी, क्रिकेट बॉल की, पर जब इसको मेज़र ही नहीं किया जा सकता तो ये कैसे हमें वेव सिग्नेचर शो करेगी। ये इतनी स्मॉल है, क्या है इतनी स्मॉल वेवलेंथ। हमें ये दिख रहा है कि वेवलेंथ हाँ एग्जिस्ट करती है, इसकी वेवलेंथ एग्जिस्ट करती है, पर बहुत स्मॉल है जो हम मेज़र नहीं कर सकते। इसलिए इसे क्या कहा गया है कि क्रिकेट बॉल कैसी है, पार्टिकल है। कैसी है, हमें पार्टिकल दिखती है, हमें वेव क्यों नहीं दिखती, क्योंकि हमारे प्रूफ कर दिया हमने क्या कि उसकी वेवलेंथ क्या है, इतनी स्मॉल है कि जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते। समझ आया बच्चों। अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रॉन बारे में। इलेक्ट्रॉन के बारे में, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है आपको पता ही होगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। वेलोसिटी हमने क्या ले ली, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन 2.18 इंटू 10⁻⁻⁻ मीटर पर सेकंड। वही फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे लैम्डा वी, क्योंकि हमने वेवलेंथ निकालनी है, H/mv। mv क्या होता है, मोमेंटम। तो हम क्या पुट करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे 6.62 इंटू 10⁻⁻34 और हम सॉल्व करके क्या आ जाएगा हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू 3.2 आर्मस्ट्रॉन्ग आ जाएगी, जो कि इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ी है। क्या है इसके क्या है 3.313 इंटू 10⁻⁻24 मतलब बहुत वेरी 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 स्मॉल, एंड दिस इज़ 3.2 आर्मस्ट्रॉन्ग। इट कैन बी मेजर्ड, जैसे कि लिखा है ये क्या है, मेज़र की जा सकती है। तो इससे क्या पता चला हमें कि इट हैज़ क्या, इलेक्ट्रॉन का क्या है, पार्टिकल नेचर भी है एज वेल एज वेव नेचर। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या कहते हैं, डी ब्रोगली ने क्या कहा, एवरी माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल। क्या क्या कहा उन्होंने, कैसा पार्टिकल। अब क्रिकेट बॉल कोई माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल थोड़ी था, तो क्या कहा डी ब्रोगली ने, एवरी जो माइक्रोस्कोपिक हो, कैसा, ध्यान देने वाली बात है, कैसा, माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल इज़ ए वेव। वो कब शॉक वेव करेगा, जब उसकी वेवलेंथ किसके इक्वल होगी, लैम्डा इज इक्वल टू H/mv, और क्या कह सकते हैं H/p। जैसे कि इस चीज़ के ऊपर क्या आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। मैंने आपको एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके भी दिखाया। देखिए, मान लो हमारा कोई इलेक्ट्रॉन है, उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, k है। लैम्डा निकाल लो, लैम्डा निकाल लो मतलब क्या, डी ब्रोगली वेवलेंथ निकाल लो। तो कैसे निकाल लेंगे, हमें लैम्डा की वैल्यू पता है क्या है H/p। अब हमने क्या देखा है कि काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच रिलेशन होता है, क्या, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। अब हम देखेंगे ये कैसे आया, हमें पता है मोमेंटम क्या होता है, p इज इक्वल टू mv, और हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है 12mv²। तो हमने दोनों को रिलेट करके क्या वैल्यू निकाल ली काइनेटिक एनर्जी की, p²/2m। अब हमें यहाँ से क्या वैल्यू निकाल लेंगे, p की वैल्यू निकाल लेंगे, p इज इक्वल टू √2m काइनेटिक एनर्जी। अब इस p की वैल्यू हम कहाँ डाल देंगे, लैम्डा फॉर्मूला में, लैम्डा इज इक्वल टू H/√2m काइनेटिक एनर्जी। तो हमारा ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये यहाँ से हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये थ्योरी कंप्लीट हुई। हम आगे पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में हिंसबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी। होप सो आपको अच्छी लग रही होगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि और बच्चों को भी इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।